हालेलुया। एक एग्रीमेंट करो इस साल में, एक स्टेप उठाओ स्ट्रॉन्ग कि इस साल परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ को प्रेयर में देना है। हालेलुया। कितने सीखना चाहते हैं आज, कितने चाहते हैं प्रेयर में बढ़ना। मैंने वेडनेसडे आपको एक मैसेज दिया प्रेयर के ऊपर। जो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरी प्रेयर सुनी नहीं जाती। हालेलुया। और मैंने एक आपको पॉइंट सिखाया कि अकेले प्रेयर करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बेसिक चीजें क्या हैं? प्रेयर, फास्टिंग, वचन पढ़ना, पवित्रता में चलना, अधीनगी में चलना, आज्ञाकारी। अगर ये चीजें आपके अंदर आ गई तो ये आपकी फाउंडेशन है, ये नींव है। इससे बढ़कर फिर आगे जो परमेश्वर देने के लिए जा रहा है वो आपकी समझ से परे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बाकी चीजों को तभी समझने पाएंगे जब आप इन चीजों को कंप्लीट करने पाएंगे। हमने वेडनेसडे सीखा अकेले में प्रार्थना करना। हालेलुया। आपने देखा कि मूसा जब परमेश्वर से बात करता था तो छावनी से थोड़ा हट के टेंट लगाता था। उसका टेंट छावनी से थोड़ा दूर हटकर होता था। और जैसे मूसा टेंट के अंदर जाता, परमेश्वर उससे बात करता था। और जो जितने भी इस्राएली लोग थे वो देखते कि बादल टेंट के ऊपर ठहर गए। यही अंदाजा लगाकर वो घुटने टेकते और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर मूसा से बात करने लगा है। कितने समझ इस बात को? कुरनेलियस भी अपने रूम में अकेले में प्रार्थना कर रहा था और मूसा ने भी अलग से प्रेयर की। अगर आपकी इस साल में अकेले प्रेयर नहीं है तो भूल जाए कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। पता कौन लोग प्रेयर नहीं करते? जो लोग अकेले में प्रेयर नहीं कर सकते वो क्या करते हैं? चलो आओ जी प्रेयर कर दें सारे। मैंने लोगों को देखा कि झुंड में बैठकर 1 घंटा प्रेयर कर लेते हैं ये सोच के कि प्रेयर हो जाएगी 1 घंटे की। लेकिन वो अलग से प्रेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उनका कोई भी कनेक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं है। अगर आपका पर्सनली रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, आप अकेले में जाएंगे और उस समय प्रभु आपको भेद की बातें बताएगा जो आप अभी समझ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सिर से वचन निकल जाता है या नहीं? ऐसा है ना? कुछ लोग अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप ध्यान से वचन को बाइबल में कहा तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। अगर आप प्रेयर करें प्रभु के सामने, प्रभु जो तेरा दास वचन दे रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे बात कर ताकि मैं इसे समझने पाऊं, तो प्रभु आपको ये ताकत देगा समझने की, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप वचन को सुनेंगे, वचन एक मेन पार्ट है। हालेलुया। और वचन ही डिलीवर करता है। जब आप वचन सुनेंगे ध्यान से तो वचन आपको फ्री करेगा। क्या फायदा उस चंगाई का कि लेने के बाद आप फिर से बीमार बैठे? क्या फायदा ब्लेसिंग का उसके बाद फिर से आप डाउन जा रहे हैं? फायदा इस चीज का है कि आपने ब्लेसिंग को लिया, उसे मेंटेन और अगली टेस्टमनी परमेश्वर से ले रहे हैं। ये आपकी गवाही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो प्रभु ने क्यों कहा कि अकेले में प्रार्थना करो? एक वचन हम पढ़ेंगे, बाइबल को खोलो सब जन। मत्ती की पुस्तक 21 उसकी 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा विश्वास करे तो पहाड़ को कहे कि जाके गिर जा। आपके सामने कितने बड़े पहाड़ खड़े हैं, आपको लगता है कि ये पहाड़ मेरी जिंदगी से जा नहीं सकता। प्रार्थना में इतनी पावर है कि आप बड़े से बड़े पहाड़ को गिरा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर टाइम अकेले में परमेश्वर के साथ। प्रभु ने वचन में ये बात क्यों कही? फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेयर में जाने से पहले जो लोग प्रेयर नहीं कर पाते, बोलते मैं प्रेयर करना तो चाहता हूं, उनसे बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। पहला पॉइंट ये है कि उसकी उपस्थिति पहचानना। कितने समय रहे?
इसे नोट कर लो इस बात को, उसकी उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को पहचानना। पहचान कैसे सकते हैं प्रेजेंस को? अब आप सोचते होंगे कि प्रेजेंस को कैसे पहचाने, यही है ना, प्रेजेंस को पहचान पाएंगे जब अकेले में जाएंगे। हालेलुया। जब अकेले में जाएंगे, प्रभु को पुकारेंगे, तब प्रेजेंस उतरेगी, तब आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर की, और आप बैठे रहेंगे बिना किसी लालच के, तो वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम कैसे जाते हैं? कौन लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं पहचान पाते? वचन में मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। हालेलुया। मैं सिंपल मैसेज दे रहा हूं आपको, कोई डीप नहीं। मांगने का मतलब क्या है कि लोग प्रभु के सामने जाते हैं, बोलते हैं कि पास्टर ने बोला कि प्रेयर करो, तो वो अपनी प्रेयर लिस्ट लेकर जाते हैं परमेश्वर के सामने। क्या लेकर जाते हैं? अपनी लिस्ट में क्या होता है कि मुझे मकान, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मेरी शादी हो जाए, फाइनेंस आ जाए, ये बोलकर हम चले जाते हैं। इस परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना नहीं कहते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सिर्फ आपने वचन को पढ़ा कि वचन में लिखा मांगोगे तुम्हें मिलेगा, आपने मांगना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। मांगने से उत्तम यह है कि आप उसे खोजें। इस तरह वचन में लिखा ढूंढोगे तुम पाओगे। आपने ढूंढना है, खोजना है। खोजना आसान नहीं है, खोजने के लिए टाइम चाहिए, खोजने के लिए अलग सा स्थान चाहिए, खोजने के लिए अलग एक एटमॉस्फेयर चाहिए। जब आपके पास वो रूम है जहां पर शोर नहीं है, आप खटखटाते रहेंगे, रोज ढूंढते रहेंगे, रोज खटखटाते रहेंगे, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। ये एक दिन का काम नहीं है। लोग बोलते प्रभु ने मुझसे बात की, एक दिन प्रेयर की, 2 दिन प्रेयर की, तीसरे दिन प्रेयर नहीं की आपने, और बोलते प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आप कॉन्टिन्यूसली रोज परमेश्वर के सामने जाते हैं, उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। अनुभव क्या है? अनुभव यह है कि उसके सामने जाना अकेले में, पुकारना, खोजना, खटखटाना, कोई वॉइस नहीं आ रही, कोई बॉडी के ऊपर सामर्थ्य, तब भी आप खोजते जा रहे हैं। अचानक से प्रभु आपसे बात करेगा के द्वारा और बताएगा कि तेरा केस डन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबाए। परमेश्वर की उपस्थिति कैसे पहचानी जाती है? मान लो आप चर्च में आए, आप बैठे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, जो प्रेयर की जा रही है यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, आपको पता है प्रभु यहाँ पर मौजूद है। अगर वो भाई गवाही दे रहा है तो प्रभु मुझे भी देख रहा है। ये पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं सिर्फ मैं, कि किस तरह से आप, पहले पॉइंट में क्या है? अकेले प्रेयर करना और प्रभु की उपस्थिति को पहचानना, कि किस तरह से उसकी उपस्थिति में आप बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से आप ग्रो कर पाएंगे अपनी स्पिरिट में। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं पहले भी बता चुका हूं, आधा घंटा वाले, जो 1 घंटे वाले, वो बच्चे हैं विश्वासी। अगर आप संपूर्ण विश्वासी बनना चाहते हैं, अगर अभिषेक चाहते हैं, प्रेरितों वाली पावर चाहते हैं, अनॉइंटिंग चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा इस साल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तब आप वो दान, वो अनॉइंटिंग प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। मत्ती की पुस्तक 6 उसकी 5, जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। जो को बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा क्लियर किए कि तू बक बक करके मोड़ों पर खड़े होकर दिखावे के लिए प्रार्थना मत कर। एक ही टाइम पर अपने बच्चों से, ईश्वर से बात नहीं कर सकते। एक ही टाइम से आप अपनी फैमिली से नहीं मिल, या फिर परमेश्वर से भी बात कर लें। एक टाइम पर आप एक ही बंदे से बात कर सकते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? या तो अपने बिजनेस को देख लो, या फिर अपनी फैमिली को देख लो, या फिर बच्चों को रख लो। बच्चे पहले नंबर पर नहीं है, फैमिली पहले नंबर पर नहीं है, परमेश्वर पहले नंबर पर है। अगर परमेश्वर पहले नंबर पर होगा, आप
रूम में जाएंगे अपने, जिस तरह बाइबल में लिखा कि दिन होने से पहले प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर अपने पिता के सामने प्रार्थना में जाते थे। इसको बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना। पूरी पूरी रात 24 आपके पास भी है, 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के पास भी थे, लेकिन वो पूरी रात प्रार्थना करता, सुबह उन बीमारों को चंगा करता था यीशु मसीह। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? अगर आज वचन को ध्यान से सुन लेंगे तो आपकी प्रेयर लाइफ जो है पहले जैसी नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कोई गहरी बातें नहीं बता रहा, मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं। प्रभु ने कहा अकेले में जा, दीवार को बंद कर, जहां पर कोई ना हो वहां पर बैठ। आप उसकी उपस्थिति में कैसे जा सकते हैं? अपने घर के रूम में जाएं, जो पर्सनल रूम है आपका, बंद करें उसको, घुटने टेक कर बैठ जाएं, प्रार्थना करनी स्टार्ट करें, धन्यवाद करना स्टार्ट करें परमेश्वर का। आप पहचान जाएंगे उसकी उपस्थिति क्या है, और जब पहचान जाएंगे आप उसको ढूंढना शुरू करेंगे। रोज रोज खटखटाएंगे, प्रभु मुझसे बात कर, तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। आज लोग सोच प्रार्थना कर रहा हूं, यही प्रेयर है। अगर ऐसी बात होती तो चेले कभी भी प्रभु यीशु मसीह को यह बात ना बोलते। उन्होंने क्या किया? हमें लंगड़े चलाने ना सिखा, हमें हीलिंग करना ना सिखा, हमें प्रार्थना करनी सिखा। जब प्रभु ने उनको प्रार्थना, और जब आपको प्रेयर करनी आ जाएगी, आपकी लाइफ से वो डेविल जाता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। तो पहला पॉइंट ये है कि अकेले रहना, उसकी उपस्थिति को पहचानना। हालेलुया। अगर ये चीजें आपने सीख ली, प्रेयर लाइफ टॉप पर जाने वाली है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं, जब मैं रूम में जाता हूं प्रेयर करता हूं, मुझे नहीं पता, जब मैं स्टार्टिंग में आया प्रभु में, तो मैंने प्रेयर करनी स्टार्ट, आधे घंटे में 1 घंटे में बॉडी टूटनी शुरू होने की, पता नहीं कितनी प्रेयर कर ली है। तो देखना तो बस कहना हाले पौना घंटा ही होया, आधा घंटा ही होया, बस नाल ही टिक्की होए ना, टिक्की हो जाते ना सारे पढ़ते बाइबल, नाल ही इदा पढ़ते नाल ही पिछे कूणी ला के चलो जी। हालेलुया। लेकिन जैसे ही एक मैच्योर विश्वासी बना, प्रभु से प्रार्थना करनी स्टार्ट की, प्रभु अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा परमेश्वर, तो वचन को पढ़ा, यही वचन मेरे सामने आया। प्रभु ने कहा गुप्त में जाकर अकेले में प्रार्थना कर, जो तेरा पिता तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रेयर कैसे करते हैं? बच्चे यहां पर बैठे, भांडे खड़क रहे, रसोई दे विच जां कुछ भी हो रहा, और नाल ही तुसीं प्रेयर कर रहे हैं बैठ के। ऐसे प्रेयर नहीं। आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मैं प्रेयर में जा रहा हूं, बेटा कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसी काम नहीं करना, कोई शोर नहीं करना। तो आपके बच्चे सीखेंगे, वो आपको देखेंगे, और आपके बच्चे भी प्रेयरफुल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऊंचा करो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं जो लोग, हाथ करो ऊंचा। अगर आप डैनियल को देखें, डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। तो आप देख सकते हैं राजा बदलते गए, एक के बाद दूसरा राजा, तीसरा राजा आ गया, लेकिन डैनियल अपनी पोजीशन के ऊपर कायम रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। इतने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आप प्रेयर करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो कोई भी ऑफिसर आए वो चेंज होते जाएंगे। आपकी पोजीशन जो है वो परमेश्वर ऊंची करता जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, अगर आप सच में प्रेयरफुल व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप वचन को पढ़ते समझते नहीं है। डैनियल ने जॉब की, वहां पर रहा, राजा के अधीन रहा वहां पर, लेकिन अपने परमेश्वर के साथ वफादार था 3 टाइम प्रेयर में। लेकिन आज लोगों की प्रेयर नहीं है, और बोलते हैं प्रभु केस हल हो जाए, और फायर बोलता है फायर तो है ही नहीं इसके अंदर। और जब आप सेपरेट टाइम स्पेंड करते हैं परमेश्वर के साथ, अलग से टाइम स्पेंड करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप प्रेयरफुल हैं। आपके चेहरे को देखकर लोग पहचान जाते हैं ये बंदा प्रेयर करने वाला बंदा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको पता कि आज मैंने रोजा रखा है, आपकी आंखों से, आपकी आंखों को देखकर समझ आएंगे लोग कि ये प्रेयर करता है, उसका चेहरा अलग से होगा। और जो प्रेयर नहीं करता उसका चेहरा भी नजर आता होगा कि ये बंदा शारीरिक है। कितने समझ रहे हैं इस बात को?
अगर आज इस वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। इन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला, अकेले में जाकर सेपरेट, जिस तरह मूसा ने प्रेयर की, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से अलग जाकर प्रेयर की, और प्रभु की उपस्थिति को खोजना, ये पहला पॉइंट है। सेकंड, आगे क्या है पॉइंट? वर्शिप करना। वर्शिप ना कर ले पूरी तरह, तब तक अपने मुंह से एक भी शब्द ना निकालो प्रेयर का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप प्रेयर करने बैठते हैं, जब तक आप वर्शिप ना कर ले पूरी ना करो परमेश्वर। आपके घर में होम थिएटर है, जब कैसा भी कोई साउंड सिस्टम है उसे ऑन करो, लगाओ, उसके पीछे पीछे वर्शिप करना स्टार्ट करो। हालेलुया। मुझे पता है कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया लेकिन प्रेयर करनी नहीं आती। आपको मैं समझा रहा हूं, जो पुराने हैं जो नए हैं सबको, ताकि इस साल आप प्रेयर में बढ़ सकें। जब प्रेयर करनी है, प्रेयर करने से पहले वर्शिप करनी है, पहले खुलकर। अगर आपको सॉन्ग आता है तब गाएं, फिर उसके बाद परमेश्वर के सामने प्रेयर करनी स्टार्ट करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बेसिक दे रहा हूं आपको मैं। प्रभु की आत्मा ने, मैं जब प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने कहा ये वचन दे। ये कलीसिया का अभी तक ये पार्ट कंप्लीट नहीं है, तो आगे क्या देगा तू इन लोगों को? कितने समझ रहे हैं? जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में जब आप जाते हैं, फटाफट बोलते प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मैरिज हो जाए, ये हो जाए, बच्चों को ये सफलता मिल जाए, वीजा मिल जाए। ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानना नहीं है। आराम से बैठकर उसकी बाट को जोना है। हालेलुया। वचन में लिखा यशायाह की पुस्तक में कि यहोवा की बाट जोता रहे। हालेलुया। और तू नया बल प्राप्त करता जाएगा और तू उड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। तो मतलब नहीं है कि आज जब प्रार्थना करने बैठ गए हैं तो कल कहिए कि उत्तर आ जाए नाल ही। बाट जोड़ने का मतलब रोज रोज बाट जोनी। कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं दे रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हम बैठे हैं प्रेयर में। कितनों को समझ आ रही है? और जब आप देखें बाज को, जब वो उड़ता है, जब ऊंचाई पर जाता है, तो वो अपने परों को फैला देता है और हवा के सहारे चलता है। जिस तरह हवा चलती है, अपने पंखों को ऐसे डायरेक्शन देता है और उड़ता जाता है, उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जब आप प्रभु की हुजूरी में जाएंगे, उसकी बाट को जोएंगे, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे, तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, और 4 और 5 घंटे कैसे बीत जाएंगे ये आपको मालूम नहीं होगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने समय ने मेरी बात को? पौलुस ने ये बात क्यों कही कि मैं अपने शरीर को मारता और पीटता हूं, अपने बस में रखता हूं? बस में रखने का मतलब पता क्या है? मान लो कि एक पहलवान लड़ रहा है अखाड़े में, तो उसके दिल में यही है कि मैंने इसको, सामने वाले को हराना है किसी तरह भी। जो मेरे पास तकनीक है, उस तकनीक से मैंने इसको हराना है। तो आपके होना चाहिए प्रार्थना करते वक्त, प्रभु मेरा शरीर जो है वो मुझ पर बॉस नहीं है, पवित्र आत्मा मुझ पर बॉस है, और मैंने इस शरीर को हराना है और जीतना है और प्रार्थना में बढ़ना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जब आपके अंदर ये चीज होगी कि मैंने इसको हराना है और आगे बढ़ना है, ये फाइट है। पौलुस फाइट के बारे में बात कर रहा है, अपने शरीर को मारना और पीटना, कि अपनी अभिलाषाओं को मारना, अपनी बुरी ख्यालों को मारना। हालेलुया। और उसको बस में रखना और कहना मैंने प्रेयर में जाना है। अगर लड़की आ रही है, देखकर अपने मन को घुमा, अपने आंखों को घुमाना। अगर सामने मौका मिल रहा है व्यभिचार करने का, तो वहां से भागना। इसको बोलते अपनी देह को बस में रखना। इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप जल्दबाजी में नहीं हैं, अगर आप टाइम दे रहे हैं परमेश्वर को, कम से कम 1 घंटा आपकी प्रेयर होनी चाहिए। जो लोग सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आधे घंटे से 1 घंटा प्रेयर होनी चाहिए। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं, तो वो तो फिर उनको तो 4 और 5 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस तरह से आप चलेंगे, जिस तरह का आपका रोज का प्रेयर लाइफ का जो सिलसिला चल रहा है,
उसी तरह का अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा। जिस तरह की आपकी प्रेयर, उसी तरह का उत्तर, उसी तरह की आशीष। और प्रेयर करने से पहले जो बंदा वर्शिप नहीं करता, आराधना नहीं करता, उसकी आत्मा कभी ट्यून नहीं होती। एक पास्टर को अच्छा आराधक चाहिए, अच्छा वर्शिपर चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा, कहा मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता जो रूह और सच्चाई और आत्मा से आराधना कर सके, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ये सच है, उसकी आराधना रूह और सच्चाई से की जाए। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि वर्शिप करना, पहला उसकी उपस्थिति में जाना। कैसे? अपने रूम में अकेले में। निकालो मेरे साथ वचन निकालो, यूहन्ना 14:23 को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आके उसके साथ वास करेंगे। सब जन बोले आमीन। कितने समझ रहे मेरी बात को? जो प्रभु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों को क्या करेगा? मानेगा। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आप प्रेयर में जाएंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? आप प्रेयर में जाएंगे, मैं और मेरा पिता तुम्हारे अंदर आकर वास करेंगे। वास करने का मतलब क्या है? उपस्थिति। कितने समझ रहे मेरी बात को? यहां पर परमेश्वर उपस्थिति की बात कर रहा है। फिर आपके घर में वो उपस्थिति, वो हजूरी आज, और डेविल आपके घर पर अटैक नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? जब आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे, प्रभु ने कहा प्रेयर करो, आप प्रेयर में रूम में, प्रभु ने कहा मैं, मेरा पिता, पाकरू, पवित्र आत्मा और फादर और सन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आकर तुम्हारे अंदर वास करेंगे। जब वो तीन अंदर, तो क्या आ गया फिर? उपस्थिति। और उपस्थिति लेने के लिए बाढ़ जोनी पड़ती है, ठहरना पड़ता है। हो सकता है वो 10 दिन बात ना करे, हो सकता है 1 मंथ में बात ना करे, हो सकता है आपको कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन जब आप बैठे रहेंगे अपने रूम में तो प्रभु बोलता है मैं तुझे प्रतिफल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपको मांगना क्या है? प्रभु की सिद्ध इच्छा कि परमेश्वर तुम मुझसे क्या चाहता है। प्रभु इतना महान है, कौओं को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके घर में खाना भेजने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं बात को? फर्स्ट पॉइंट, उपस्थिति और अकेले जाना प्रभु के। यूहन्ना 4:21 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वे समय आता है कि तुम तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। और 23 आयत में लिखा, परंतु वे समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही? क्योंकि आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, जब लंगड़ों को चलाया, जब लाजर को जिंदा किया, जब 5 खाना दिया, तो बोला पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पहले वर्शिप की। पहले ये नहीं किया प्रभु खाना दे रहा सारे नु, नहीं, पहले वर्शिप की। लाजर को जिंदा करने से पहले वर्शिप की, फिर प्रार्थना की। एक शब्द भी मत निकालो, पहले वर्शिप करो, माहौल बनाओ पहले एक पूरी तरह। उसके बाद जब प्रेयर में जाएंगे, अलग ही माहौल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस लेवल में पहुंच पाता है। हालेलुया। प्रभु ने जिस तरह कहा, मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। खटखटाना जो है ना, वहां पर कोई पहुंच पाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो तभी पहुंच पाएंगे जब बने रहेंगे परमेश्वर में। तो उसके आगे का जो लेवल होता है वो बंदा सेम नहीं रहता। वो विश्वासी जो है, विश्वासी नहीं, वो वॉरियर बनकर, सोल्जर बनकर
खुदावन का काम करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बने इस साल में। मेरी यही प्रेयर है कि आप लोग प्रेयर में बढ़ सकें। जब प्रेयर में बढ़ेंगे आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फायर आपके घर के आसपास लगी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वर्शिप के बारे में अगर पढ़ना है तो आप जबूर में देखें दाऊद ने कितनी आराधना की। 103 जबूर में लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य के। हालेलुया। जबूर में देखें वहां लिखा है सारी पृथ्वी के लोगों उसका धन्यवाद करो, जय जयकार करते हुए उसके संग भाव स्तुति करते हुए उसके आंगनों में उसके फाटकों में प्रवेश करो। ये स्तुति है, सारी महिमा है परमेश्वर की। हालेलुया। जब आप ये धन्यवाद करते हुए आराधना करते हैं उसके बाद प्रार्थना स्टार्ट होती है। हालेलुया। और आप लोग क्या चर्च स्टार्ट होने से पहले वर्शिप मिस करते हैं। वर्शिप जब मिस हो गई तो प्रेयर नहीं आएगी समझ में, वचन समझ में नहीं आएगा अगर वर्शिप की होगी। क्योंकि प्रभु भी वर्शिप का उदाहरण दे रहा है सामरी स्त्री को। हालेलुया। कि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं। और प्रभु की आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मा में, आप शरीर में रहकर आराधना नहीं कर सकते। प्रभु को पहला स्थान दो अपनी जिंदगी में। कभी भी बचा हुआ स्थान मत दो। सेकंड टाइम पर परमेश्वर को ना रखो कि सारे करके हुन रात पै गई है चलो ए प्रभु ने दे दिए। बचे हुआ टाइम जो है वो परमेश्वर नहीं चाहता आपसे। वो स्थान जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पहला स्थान देते अपने पिता को, बोर होने से पहले, सुबह होने से पहले खुदावन के सामने प्रार्थना। जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे वो दिन आपका बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये बातें भी आपने सीखी नहीं है अभी। ये सिंपल और बेसिक बता रहा हूं। अगर यही कंप्लीट कर लिया तो अब सेम नहीं है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं बातों को। वर्शिप, प्रेयर करने से पहले वर्शिप, सबसे पहले उपस्थिति परमेश्वर की और अकेले में जाकर प्रेयर करनी। जहां बच्चे ना हो, फैमिली ना हो, वाइफ ना हो, अकेले रूम को बंद करके प्रार्थना करनी। अगर चाहते हैं सच में उपस्थिति को, अगर चाहते हैं कि रूबरू वो तुझे मिल जाए, अगर चाहते हैं कि वो आपसे बातें करे, हालेलुया, अगर अनुभव करना चाहते हैं तो टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। जब टाइम निकालेंगे तो जब वो हजूरी आएगी ना तो आपको महसूस होगा मेरे कानों में भी आग आ रही है, मेरे सर पर भी आग। प्रेरितों की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा। अगर बड़े काम देखना चाहते हैं, आप कितनी हीलिंग देखते हैं, कितनी डिलीवरेंस देखते हैं, कितनी गवाहियां देखते हैं, उन लोगों की प्रेयर भी नहीं होती तब भी प्रभु चंगा करता है। और जिसकी प्रेयर होगी उसको प्रभु कितना आगे लेकर जाएगा ये सोचो आप। एक बंदा पाप कर रहा है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु उसको चंगा कर रहा है। और एक बंदे ने पाप छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट कर दिया, वो कितना आगे जाएगा ये सोचो आप। उपस्थिति ये नहीं कि भीड़ लगी हुई है, घर दे विच पूरा शोर मच रहा है। अकेला टाइम, जो रियल मैन ऑफ गॉड होगा उसको एक अलग, हर एक जगह पर उसको चाहिए एक रूम दे दो अलग से। चाहे वो क्रूसर पर जा रहा है, चाहे वो घर पर जा रहा है, मुझे एक अलग से सेपरेट रूम चाहिए प्रेयर करने के लिए, उपस्थिति को मांगने के लिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं। अगर मैं बाहर जाता हूं यहां पर कुछ भी खरीदने के लिए, अगर मुझे जाना पड़ता है अगर, तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं। मुझे पता चलता है बाहर का जो वातावरण है सही नहीं है। तो मैं अगर 10 कदम भी चलता हूं सड़क के ऊपर तो मुझे महसूस होता है, फील होता है कि इतना पाप है दुनिया में। कितने समझ इस बात को। आपके बीच में नहीं, क्योंकि यहां तो चर्च है, यहां तो प्रभु की हुजूरी है, बाहर की बात कर रहा हूं। तो आपको कितनी प्रेयर की जरूरत है। अगर आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति होंगे, आप जहां से गुजरेंगे वो एरिया बचता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हम तीसरे पॉइंट के ऊपर जाएंगे, लास्ट। ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को। यहां पर लिखा पहला यूहन्ना 5:14, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वे यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वे हमारी सुनता है। सब जन बोले आमीन। तीसरी बात है इच्छा को जानना। जब अपने प्रेयर में जाना है, इच्छा को, प्रभु की क्या डिमांड है मुझसे, वो मुझसे क्या चाहता है।
समझ आ रही है नहीं आ रही? इसे नोट कर लो इस पॉइंट को। इच्छा को जानना है। इच्छा और अनुमति अलग बात है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने इस लड़के से शादी करानी है, कुछ लड़के बोलते मैंने इन्ना ही शादी करानी है, मेरी इतने करा दो शादी बस। लेकिन उसमें प्रभु की इच्छा नहीं है। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। प्रभु की इच्छा नहीं है मेरी शादी यहां पर करा लो। यहां पर परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें हियाब होता है, तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलते हो तो तुम्हें मिल जाएगा। मान लो कि आप इस वचन को हैं कि प्रभु ने कहा कि इच्छा, प्रभु की इच्छा ही है। आप अपने जैसा सोचते हो कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही परमेश्वर सोचता है। ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं सोचता। आप बोलते नहीं नहीं लगता प्रभु की इच्छा ही है। वो जड़ा मोड़ ते लड़का आंदा ना, या फिर वो लड़की जड़ी मैनू मिलती है रोज, लगता इन्ना ही मेरी मैरिज होनी है। किन्ने समझ रहे? ये प्रभु की इच्छा नहीं है। समझ आ रही नहीं आ रही? ये आप बुरा काम करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु की इच्छा है। आप चोरी करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु की इच्छा है। ऐसे नहीं है। तो प्रभु और अनुमति में ये टॉपिक थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। जबूर नंबर 106:15। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। हालेलुया। कितनों को समझ आई? मुंह मांगा वर तो दिया पर उनके प्राणों को सुखा दिया। मतलब कि ये प्रभु ने अनुमति दे दी कि चल ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तू कर, पर मेरी इच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। किन्ने ਨੂੰ मेरी बात समझ आ रही? तू मैरिज कराना चाहना ਇਹਦੇ ਨਾਲ करा, अगर तू करवाना चाहनी है ना मैरिज करा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ रिजल्ट तेरे सामने होएगा। बाइबल च लिखिया इसराइली कौम ने परमेश्वर की गल ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਿਆ। प्रभु ने सब कुछ खान ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, सब बटेरे सब कुछ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, लेकिन एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, खत्म हो गए, ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पहुंच पाए। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अनुमति। प्रभु ने अनुमति दी जा, अनुमति के विच फर्क है। तो प्रभु की इच्छा नहीं है इसमें। प्रभु ने कहा मेरी इच्छा नहीं है इसमें, लेकिन तुम्हें मैं मुंह मांगा वर दूंगा। जो तुमने मांग लिया ठीक है, पर मेरी इच्छा इसमें नहीं है। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण सुखा दिए। आपको देखना है कि प्रभु की इच्छा इसमें है या नहीं। चाहे आप मैरिज कर रहे हैं, चाहे आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी ना करें, प्रभु की इच्छा को जानें, उसकी उपस्थिति में जाएं। प्रभु राइट रास्ता मार्ग आपको दिखाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा हालेलुया। अगर आप आदर करते हैं प्रभु की हजूरी का, तो कभी भी ये नहीं कि प्रभु की हजूरी में जाकर फटाफट बोल के प्रभु मैनू ऐ भी चाहिए नाल ही चले गए आप। वो बंदा प्रेयर में नहीं बढ़ सकता। ये नहीं कि चर्च आए 10 मिनट लाए, धन्यवाद 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 प्रभु मैनू आ दे दी, मैं जा रहा थे। वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। कितनों को समझ आ रही है? चर्च में बैठा है, वेट कर रहा है, कौन सा वचन मुझसे है, कौन सा वचन है जो मेरे विषय में की जा रही है बात। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वही वचन आपकी जिंदगी में गवाही लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक वचन निकालो मेरे साथ, रोमियो की पुस्तक 12:2 में क्या लिखा है, पढ़े कोई। इस संसार के संदर्श न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जैसे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सब जन बोले आमीन। इस संसार के दृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी चेंज होता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध और बड़ी इच्छा को जानने पाओ। कितने लोग समझ रहे? लोग बोलते प्रभु की इच्छा मेरी जिंदगी में क्या है। पहले चाल चलन सीधा नहीं किया, पहले कोई आज्ञाकारिता नहीं है, कोई अधीनगी नहीं है, कोई पवित्रता ही नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है। हम चर्च के अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन नहीं है, ना पास्टर के अधीन है, और अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं और बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा क्या है। वो लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते। हालेलुया। प्रभु की बड़ी और सिद्ध इच्छा को जानने के लिए आपका मन के नए हो जाने से
आपका चाल चलन भी सीधा होना चाहिए। आपकी बातचीत करने का ढंग कैसा है, आपका प्रेयर करने का ढंग कैसा है, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप दुनिया में चलते फिरते हैं। अगर चाल चलन सीधा नहीं है तो आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं जान सकते। अगर आप कार्यता में नहीं है, आपने देखा जो अन्य आज्ञाकारिता है परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं करता। हालेलुया। जो अन्य आज्ञाकारी हैं, अपने माँ बाप के, अपने पास्टर के, वचन में यह लिखा हुआ है कि जो अपने माँ बाप को आंखें दिखाए कि मैं तेन इदा कर दूंगा, इदा कर दूंगा, आंखें दिखाएं, उसकी आंखें कौवे खाएं। पता आपको वचन में लिखा ये बात, ये वचन में लिखी हुई है बात कि जो अपने माँ बाप को आंखें दिखाए उसके आंखें कौवे खाएं। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? और जितने भी जो अन्य आज्ञाकारी अपने माँ बाप के, इस बात को सुन लें। आपकी आंखें नोची जा सकती हैं अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, अगर आप इन वचनों को फॉलो नहीं करते और बोलते हैं प्रभु अपनी सिद्ध इच्छा बता। कुछ लोग सिद्ध इच्छा इसलिए सेवकाई में आते हैं, इसलिए वॉलंटियर बनते हैं कि चल यार एक सिद्ध इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मेरी मैरिज हो जाए उस कुड़ी दे नाल। ऐसे ऐसे लोग हैं। चलो यार मैं वॉलंटियर बन जाना, चलो मेरी ना शादी हो जाएगी, चलो मैं पास्टर के साथ सेवा कर लेता हूं, चलो शादी हो जाएगी मेरे साथ। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं है। हालेलुया। जो बंदे अनर्थ की बात सोचते हैं, जो अन्य आज्ञाकारी हैं, जो अधीनगी में नहीं है, जो मर्जी करते हैं, जो प्रभु के वचन को तोड़ते हैं, तो जितनी भी प्रार्थनाएं वो लोग करते हैं, एक भी प्रार्थना प्रभु उनकी नहीं सुनता। कितनों को समझ आ रही है बात? कि प्रभु दाऊद बोलता है अगर मैं अपने दिल में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी कभी ना सुनता। कितनों को समझ आ रही है बात? अगर आप अनर्थ सोचते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, अन्य आज्ञाकारी हैं, कोई वचन नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है, प्रार्थना ना करना ये पाप है। एक ये कमी नहीं है, ये पाप है। आप पाप करते हैं जब प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। अगर आप सिद्ध इच्छा जानना चाहते हैं, आपको प्रभु की हजूरी में जाना पड़ेगा, तब आपके बच्चे, आपका परिवार पूरी तरह प्रभु में आएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन इस टेंट से बाहर है तो मैं आपसे बात करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों घर बिखर जाते हैं, क्यों घरों में झगड़े हैं, क्यों समस्याएं हैं? ये कारण है, ये आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो आपके घर से जितने रिश्तेदार हैं झगड़े रहेंगे, उनके घरों में प्रॉब्लम रहेगी। जब परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा तो एकदम शांत हो जाएंगे आप। हालेलुया। खटखटाने वाली जो आती है ना पोजीशन प्रेयर की, वहां पर एकदम शांत हो जाता है बंदा। आत्मा प्रेयर करती है। आत्मा। कितने समझ रहे मेरी बात को? शब्द नहीं, धन्यवाद नहीं, वो यहां से आवाज आती है, यहां से पेट से, खुदावन मुझसे बात कर, खुदावन मुझसे बात कर, मारता हूं परमेश्वर मुझसे बात कर, प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर। आंखों आंसू निकलते हैं। वो खटखटाने वाली प्रेयर है। हालेलुया। उसमें कोई जाता है। जब आप ढूंढेंगे, खटखटाएंगे, मांगते नहीं रहेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया।